अजीना ज़मान पार्क में यहाँ पर इस वक्त सैरी का जो है वो आगाज़ होने को जा रहा है और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ बहुत सीनियर कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के सिपाही जो है हमारे साथ इस मौजूद है। और फैसलाबाद जो है आज फैसलाबाद ने यहाँ पर कदम रख के बता दिया है कि फैसलाबाद जो है वो 1947 से पहले भी था और आज भी जो हमेशा इन्होंने इक़्तिदार में जब भी कदम रखा है शायद इन्होंने फतह हासिल की। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी शुक्र अल्लाह। सर। माशाल्लाह आपके तो वालिद साहब का नाम भी जो है वो किसी तरह को मोहताज नहीं है, तो आप उनके साथ जाते हैं माशाल्लाह वो बखूबी तरीके से आप उनके किरदार निभा रहे हैं। ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है चीफ जस्टिस साहब ने, तो वो क्या पाकिस्तान आइन के मुताबिक दिया और पाकिस्तान की भलाई के लिए किया? जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल आइन के मुताबिक है और वो फैसला तो एक्चुअली पहले ही हो चुका हुआ था, पिछले महीने ही हो गया था। और उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ था उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया था और उस शेड्यूल के मुताबिक उसमें 11 स्टेजेस थी, उसमें 5 स्टेजेस शेड्यूल की कंप्लीट भी हो गई थी, कागजात नामजदगी तक जमा हो चुके थे, उनकी स्क्रूटनी भी हो चुकी थी। उसके बाद शब खून मारा इलेक्शन कमीशन ने 22 तारीख को एकदम ही उठा के उन्होंने इलेक्शन की तारीख उठा के 8 अक्टूबर की दे दी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी खास बहस थी नहीं, एक लॉ पॉइंट था जिस पे डिस्कशन होनी थी। उस दिन कमरा अदालत में जब ये दोबारा पीटीआई ने जब पिटीशन दायर की तो मैं कमरा अदालत में मौजूद था और नून लीग के और पीपल्स पार्टी के वकला बार बार सिर्फ जजों की बेंच की तश्कील के ऊपर बात कर रहे थे, जो कि बिल्कुल जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता था। जब एक्चुअली बेंच बना था तो चीफ जस्टिस का प्रोरोगेटिव है, 9 जजेस का बेंच बना, फिर वो टूटा, वो 7 का बना, फिर वो टूटा, फिर वो 5 का बना। और 5 जजेस का जब बेंच बना तो किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज ने उस पर कोई अपना रद्द अमल नहीं दिया और उसको कबूल किया। फिर और वो एक दिन में नहीं हुआ, उसके बाद वो बेंच बाकायदा बैठा, समाअत हुई, 5 जजेस कमरा अदालत में थे जब ये फैसला हुआ, पूरी जिरा हुई और उसके बाद फैसला सुनाया गया। बाद में एक बेवकूफ़ाना किस्म की बात ये पीडीएम की गवर्नमेंट करती जा रही है कि जी 4-3 का फैसला था। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कमरा अदालत में अगर जज ही 5 बैठे हों और उनके बैठने पे किसी ने एतराज़ ना किया हो, बाद में आप कैसे कह सकते हैं कि ये 7 जजेस का फैसला, 2 जजेस मुअज़्ज़ज़ हैं हमारे लिए बहुत, वो बाहर बरामदे में बैठ के तो नहीं ना फैसला दे सकते। कोर्ट रूम में जो जजेस बैठेंगे वही फैसला देंगे, या तो उनके बैठने से पहले आप इख्तलाफ करें या जब उन्होंने फैसला दे दिया उसके बाद भी कोई इख्तलाफ नहीं आया। पूरा शेड्यूल जारी हुआ और 8 तारीख से लेके 22 तारीख तक इलेक्शन शेड्यूल चला, तब भी किसी ने कोई बात नहीं की। जब अल्टीमेटली आपके इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पे, उनके पास कोई इख्तियार नहीं था, 6 महीने बाद इलेक्शन डाला और दोबारा समाअत के लिए गए, तो उस वक्त बेंच की तश्कील पे बात करने का तो सेंस ही नहीं था। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने एक ही बार बार सवाल किया कि यहाँ पे हम इर्रेलेवेंट बातें मत करें। सवाल सिंपल एक नुक्ते पे है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि एक चलते हुए शेड्यूल को खुद ही तोड़ दे और 90 दिन से उठा के उसको 6 महीने पर डाल दे? इस सवाल का जवाब पाकिस्तान के बच्चे को पता है। इसमें कोई 9 रुकनी, 10 रुकनी, 1 रुकनी, 2 रुकनी की बात ही नहीं है। एक सिंगल जज भी इस बात पे आइन की इंटरप्रिटेशन है, वो कानून की एक सतर पढ़ के बता सकते हैं कि इसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि 90 दिन से आगे आप इलेक्शन को नहीं ले जा सकते और इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार बिल्कुल नहीं है। इतनी सी बात है। अब क्योंकि हुकूमत में इस वक्त जो लोग बैठे हैं, जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं, उनको अपनी सियासी मौत नज़र आती है, वो किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, बहाने ढूंढ रहे हैं, मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं और आइन के ख़िलाफ़ खुली जंग कर रहे हैं। इसका सबूत आपको इस बात से भी मिलेगा कि कौमी असम्बली में करारदादें, कश्मीर पे इतनी करारदादें पेश हुई, अगर करारदादों से कुछ होता तो फिर कश्मीर आज़ाद होता। 342 के हाउस में 42 लोग, जो कि इतनी सी अक़लियत है, वो एक करारदाद पास कर लें जिसकी कोई वैसे कानूनी वैल्यू नहीं है और उसको कहें अक्सरियती करारदाद। शर्म से डूब मरने का मकाम है इस असम्बली के लिए जो ये बात कर रही है कि 342 में से अगर 42 लोग एक जगह पे बैठ के कागज़ पे साइन करें तो वो अक्सरियत है। किसी भी जी शऊर आदमी से पूछ लें कि 342 में से 242 होते तो अक्सरियत समझ आती। अकेले 42 को अक्सरियत कहना नहायत ही शर्मनाक बात है। इलेक्शन तो होना है और इस मुल्क में इलेक्शन कानून के मुताबिक कराना भी पड़ेगा। अब उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि या तो कानून की किताब को उठा के बाहर फेंक दें, फजूल बहस से तो कानून बदलने नहीं लगा। आप भी यही हैं, अगर या तो शरीफाना तरीके से आइन को माना जाए और इलेक्शन करवाया जाए, नहीं करेंगे तो अदालतें फिर कानून नाफिज करेंगी और इलेक्शन फिर घसीट के करवाया जाएगा। और नून लीग के अंदर वैसे ही मेरा ख्याल एक साजिश चल रही है।
ये अपना वज़ीर आज़म नाअहल कराने की तरफ जा रहे हैं। कानून के साथ बार बार लड़ाई लेंगे, जो कि इनकी हिस्ट्री भी यही बताती है, तो अल्टीमेटली उसका फिर यही नतीजा निकलेगा कि जो लोग इस वक्त इख्तियार जिनके पास हैं वो एक एक करके नाअहल होंगे। और शायद नून लीग वालों की अंदर खाते कोशिश भी यही है कि शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करवाया जाए। मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले लड्डू नून लीग वाले ही बांटेंगे जिस तरफ को ये काम लेके जा रहे हैं। सारी कोशिश शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करवाने की है, इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। आप ये बताइएगा कि आपके हलके में पीटीआई की क्या पोजीशन? मेरे हलके में नहीं, पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की पोजीशन इस वक्त 85% वोट बैंक हमने बेतहाशा सर्वेस करवाए हैं, वो पीटीआई का है। 15% वोट बैंक सारी जमातें मिला के और आज़ाद उम्मीदवार मिला के उनको शायद डलते हों, और उसकी मिसाल आपके सामने है। ऐसे ही नहीं पूरी असेंबली ज़मीन पे लेटी हुई और रोना धोना जारी है। उनको आप टांगे पकड़ पकड़ के असेंबली से बाहर लेके जाते हैं, वो भाग के फिर अंदर चले जाते हैं। उनको नज़र आ रहा है कि असेंबली के हम पब्लिक को फेस कर ही नहीं सकते। जो आपकी डॉलर की कीमत है, जो आपकी बेरोज़गारी का आलम है, जो आपकी बिजली की कीमत है, जो आपकी पेट्रोल की कीमत है, इन हालात में अगर आप समझते हैं कि अगलों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हमारी ऐसी पोजीशन है ही नहीं कि हम पब्लिक को फेस कर सकें। सिर्फ पीटीआई के उम्मीदवार खुलेआम चौंकों में बैठते हैं, सिगरेट के खोखे पे बैठते हैं, चाय की दुकान पे बैठते हैं और वोट मांगते हैं। नून लीग का कोई उम्मीदवार हल्के में निकलने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि अवाम ने हाथ में गंदे अंडे और टमाटर पकड़े हुए हैं और वही उनका नसीब है। अगर दोबारा इक़्तिदार में आए थे खान साहब, लास्ट सवाल सर आपसे, तो वज़ीर आज़म बनते हैं तो ये जो महंगाई का आलम है ये क्या ख़त्म हो जाएगा? 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा? डॉलर की कीमत नीचे आ जो इस मुल्क के साथ पिछले 1 साल में इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद हुआ है, उसके इफ़ेक्ट्स बड़े लॉन्ग टर्म हैं। खान साहब इस मुल्क के जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी हुकूमत को चलाने के तर्ज़ अमल को आपने देखा, हमने भी देखा। एक वो हुकूमत थी और एक ये हुकूमत है। मुआवज़ा हर बंदे के ज़हन में है। बिल्कुल पीटीआई की हुकूमत खान साहब की सरपरस्ती में दोबारा से इस मुल्क को पटरी पे चढ़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन इन्होंने नाकाबिले तलाफ़ी इस हद तक इस मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया है कि उसमें वक्त लगेगा। और ये हमारी आवाम समझती है, और किसी के दिल में ये बात नहीं है कि खान साहब आएंगे तो 2 महीने में खान साहब को जादू कर देंगे। खान साहब से लोग प्यार इसलिए करते हैं कि हमारी आवाम को ये बात पता है कि ये वोट सही घर में जा रहा है और एक नेक नीयत आदमी है, और पाकिस्तान में एक ही जमात रह गई है। इसी की हुकूमत आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को, ये जितना बिगाड़ पैदा किया गया है, इससे जान छुड़ाई जाएगी और इस मुल्क को दोबारा पटरी पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन जो इनके आजकल हालात चल रहे हैं हुकूमत के, और जो इनका रद्द अमल है, और जिस तरह ये जजों के ऊपर ओपन जलसों में बयानात दे रहे हैं, और जिस तरह खुला टकराव किया जा रहा है, ये कितने दिन अभी और चलेगा, उसमें कितना नुकसान और हो जाएगा, वो एक्चुअली फैसला करेगा कि आपको रिकवरी में कितने साल लगेंगे। जितना नुकसान पहुंचाते जाएंगे उतना रिकवरी पीरियड लंबा होता जाएगा। जी, ये थे अली साहब फैसलाबाद से। इनका बड़ा खूबसूरत तरीके से बात जो है इन्होंने बातों मोदी पर और सच्चाई का दामन पकड़ के ये चले हैं, और इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब है चेयरमैन है, हम उनके साथ शाना बशाना है। जब तक हमारी ज़िंदगी है हमारा जो है किरदार उनके साथ शाना बशान रहेगा, और इंशाअल्लाह हम उनके पक्के सपोर्टर भी हैं। उनके हलकों से, उनके इलाके से, पाकिस्तान की भलाई के हवाले से, मज़दूर और गरीब आवाम की भलाई के हवाले से, उनके घरों के चूल्हे जलाने के हवाले से, तमाम तर जो है इस वक्त पाकिस्तान जो है जिस पोजीशन में खड़ा है उसको दोबारा स्टैंड करने के लिए खास दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। देखते रहिए न्यूज़ जगता पाकिस्तान। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।